नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास गौड़। आज किसान भाइयों बात करेंगे आलू में कुछ गिरावट की बातें की जा रही है, इसकी सच्चाई क्या है, जूट के आलू में क्या हो सकता है, शुगर फ्री के आलू में क्या हो सकता है। मैं दोनों किसान भाइयों के बारे में बताऊंगा और आज जानेंगे कुछ मंडियों के भाव के बारे में। मंडियों में कितनी गिरावट देखने को मिल रही है, जो गिरावट की बात की जा रही है। और उससे पहले एक जरूरी बात यह है कि मैं आज कंपेयर करके आपको बताऊंगा कि दीपावली से पहले कुछ जगह क्या भाव था और दीपावली के बाद अभी क्या भाव है। कुछ हमारे किसान भाई जहां पर तेजी है वहां आलू बेचना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे किसान भाई केवल ये कह रहे हैं कि 50 रुपए भी अगर मिल जाए तो हम आलू को पूरा आज ही बेच देंगे। और किसान भाइयों, आप लोगों को इस समय काफी ज्यादा जरूरी बात चाहिए जो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, अभी आपको जो गिरावट की बात की जा रही है, इसकी सबसे पहले सच्चाई ये है कि जिस मंडियों में पहले अच्छी तेजी आई है उन मंडियों में अच्छी गिरावट भी है। जिन मंडियों में पहले मान लो आलू काफी डाउन था, वो धीरे धीरे बढ़ती तेजी की ओर आया और वहां से 10-20 रुपए डाउन हो गया तो उसे डाउन मान लिया गया। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, अगर आपका आलू कुछ टाइम पहले 500 रुपए खरीदा जा रहा हो, फिर आपका आलू 700 रुपए खरीदा जा रहा हो, फिर आपका आलू 900 रुपए पैकेट खरीदा जा रहा हो। अब 900 रुपए वाले आलू में एकदम अगर 800 रुपए का आलू हो जाए, 100 रुपए की गिरावट आ जाए, तो आप लोगों को गिरावट ही गिरावट बताई जाएगी। हालांकि है तो ये गिरावट ही, लेकिन इस चीज को इस तरीके से नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि पहले आपका 500 रुपए वाला आलू 800 रुपए तक, 900 रुपए तक पहुंचा, उसके बाद गिरावट आई है। एक गिरावट ये होती है कि आपका आलू बढ़ नहीं पाया, उससे पहले और गिरावट आ गई। जैसे अगर आपका आलू मान लो पहले 500 रुपए खरीदा जा रहा हो, फिर आपका आलू 550 रुपए हो गया हो, फिर उसके बाद आपका आलू 450 रुपए हो गया हो, तो उसको कहते हैं अब इसमें हमारे किसान भाइयों को नुकसान हो रहा है और गिरावट देखने को मिल रही है। जैसे कि शुगर फ्री वाले किसानों को इस समय सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले उनका आलू 600 रुपए पहुंचा, 650 तक बिक गया, यानी 500 रुपए बिका, 650 रुपए तक बिक गया। अब उनका शुगर फ्री आलू क्या रेट बिक रहा है? 300 रुपए, 400 रुपए, बस इतना ही बिक रहा है। तो उनको बहुत बड़ा इस समय नुकसान देखने को मिल रहा है। इस चीज को कहते हैं कि बहुत ज्यादा गिरावट आना। अब देखिए किसान भाइयों, यहाँ पे कुछ जरूरी बातें ये बताना चाहूंगा मैं कि दीपावली से पहले अगर मैं सादाबाद की बात करूं, 400 से लेके 450 रुपए के सौदा हो रहे थे, और दीपावली के बाद 450 से लेके 550 रुपए। वीआईपी क्वालिटी है तो 600 रुपए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी कोल्डों में 600 बिक रहा है, कुछ कोल्डों में 600 भी बिक रहा है, तो कुछ कोल्डों में आज भी 500 रुपए से ऊपर भी नहीं लिया जा रहा। ये दोनों ही बातें हर जगह अभी हो रही हैं, केवल सादाबाद की बात नहीं है, अब तो बहुत जगह ये बातें होने लग गई हैं। अगर यहां मैं बात करता हूं टूडला की, टूडला में 400 से लेके 550 रुपए आलू खरीदा जा रहा था आपके दीपावली से पहले, 500 रुपए तक ही खरीदा जा रहा था। अब दीपावली के बाद 500 से लेके 600, वीआईपी क्वालिटी तो 650, और काफी लोग तो 700, 800 पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। अब देखिए, कुछ जगह अगर मान लो 700, 750 आलू बिक भी गया, पहली बात तो वो किसी 1-2 कोल्ड में बिका है, उसके बाद वो ऑर्डर का भी माल हो सकता है, डबल वीआईपी हो सकता है, सब कुछ उसमें काम हो सकते हैं। अब मान लो मेरे पास कोई आलू है और मेरा जैसा आलू कहीं नहीं है, ज्यादातर बहुत कोल्डों में नहीं है, तो मेरे आलू के तो सबसे अलग ही रेट रहेंगे, और उसी चीज को हम ये कहेंगे भाई इतना रेट हो गया आलू का। ये बात नहीं है। अब देखिए, अगेती आलू में कोई भी टेस्ट नहीं है, उसके बावजूद ही अगेती आलू आपका पुराने आलू से बहुत बढ़िया रेट में आज भी बिक रहा है। सूर्य आलू से भी महंगा बिक रहा है, चिप्सन आलू से भी महंगा बिक रहा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारा सूर्य या चिप्सन आलू बेकार है उसके सामने, ऐसा कुछ नहीं है। बस क्वालिटी का और कुछ डिमांड का फर्क पड़ जाता है। ठीक है, आपके बढ़िया क्वालिटी की आज भी बहुत बढ़िया डिमांड है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपका आलू एकदम बढ़िया है, वीआईपी क्वालिटी है, तो वीआईपी रेट है उसके। लेकिन इतना नहीं हो सकता है कि आपके पूरे कोल्ड में 600 रुपए और वो आलू तुम्हारा 700-800 रुपए बिक जाए। लेकिन 50 रुपए का जरूर अंतर हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 100 का हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर टूडला के एक किसान है जिन्होंने हम कल कमेंट की कि हम गलत बता रहे हैं। टूडला में तो 665 रुपए के कुफरी मोहन आलू के सौदा हुए। अब मैंने अपने टूडला के बहुत किसानों से जानकारी ली, तो मुझे तो किसी किसान ने इसके बारे में पूरी जानकारी दी नहीं कि हमारे यहाँ ये तो हो ही नहीं रहे सौदे। मतलब 750 रुपए, मतलब सौदे, वो भी हाइब्रिड आलू के, वो भी मोहन आलू के, कैसे हो रहे हैं पता नहीं कहाँ हो रहे हैं। ठीक है, बस यही है, कमेंट कर दी कि आप गलत बता रहे हो, हमारे यहाँ तो ये सौदा हो रहे हैं। जो आप देख पा रहे हो ये कमेंट उन्हीं किसान की है। ठीक है, और अगर किसान भाइयों में अलीगढ़ की बात करूं, अलीगढ़ में दीपावली से पहले 300 से लेकर 400 रुपए आलू बिक रहा था, और दीपावली के बाद भी 300 से 400 बिक रहा है। यहां पे कहते हैं कोई तेजी ना आना, और 400 रुपए वाला आलू भी एकदम फिर 50 रुपए और डाउन और हो जाए, इसको कहते हैं बहुत ज्यादा गिरावट का माहौल बनना या गिरावट आ जाना। ठीक है, अगर ये 300-400 रुपए वाला आलू अलीगढ़ वाला अगर 500-600 रुपए हो जाता और उसके बाद दोबारा ये 500 रुपए पे आ जाता, तो भी हम इससे ज्यादा गिरावट नहीं मानते, क्योंकि 400 वाला आलू में आज भी हमें 100 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, या तो रेट ही नहीं बढ़ा तो ये गिरावट है।
अगर मैं यहाँ पे किसान भाइयों कुछ अलीगढ़ के कोल्ड की बात करूं तो कोई लेने वाला भी नहीं है आलू को। ऐसे भी कुछ कोल्ड हैं जहाँ बॉडी सब कुछ बंद हो चुका है, कोई आलू को लेने वाला नहीं है। किसान खुद कहीं ना कहीं लेके जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आलू को बेच रहे हैं। इतनी बुरी भी हालत है कुछ जगह, ठीक है। और मैं पहले भी बोल चुका हूं, शुगर फ्री में 37-97 और हाईब्रिड में कुछ भी ज्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे किसान भाइयों ने जो आलू रखा है, मैं उनका मनोबल तोड़ना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि आप लोगों के लिए अभी एक और मौका है। क्यों मौका है? अब ये शादी आएंगी 22 तारीख के बाद, शादी ही शादी है। उनमें अगर आपका अगेती आलू, चिप्सन आलू या और वेराइटी जाएंगी तो आपका 37-97 मार्केट के लिए जिंदा रह सकता है, सीधी बात है। तो आपके लिए यहाँ पे भी कुछ ना कुछ अच्छा माहौल निकल के आ सकता है। अब देखिए, मेरा मतलब ये नहीं होता कि किसी को मैं मोटिवेट करूं या डिमोटिवेट करूं, ठीक है। लेकिन मतलब यहां पे ये रहता है कि किसानों को जो हो रहा है या जो होने वाला है उसकी ज्यादातर सच्चाई बता के चलनी चाहिए। सच्चाई ये है कि शुगर फ्री आलू में जब तक कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, हाइब्रिड में और तुम्हारे 37-97 आलू में, जब तक अगेती आलू उनके लिए प्रेशर करता रहेगा, जब तक कुछ नहीं होगा। और ये जो चल रहा है अगेती आलू, ये अभी लगभग 25 तारीख का हमने टारगेट दिया था, 25 नवंबर के बाद आना शुरू होगा जो प्रेशर में। लेकिन अब लग रहा है, देखिए किसानों की कोई नहीं पता कब आलू को खुदाई करें। मेरे पास अगर अगेती आलू खड़ा है और सभी लोगों को लग रहा है कि गौड साहब के पास अगेती आलू है, वो बस 70 दिन का 75 दिन का हो गया, बस खुदाई करेंगे। क्या पता मेरा दिमाग ना करे इसको खोदने के लिए, मैं तो दिसंबर में खोदूंगा या मैं तो 85 दिन पे खोदूंगा। सभी लोगों के दिमाग में रहता है कि 70 दिन पे खोदेगा, तो यहाँ पे मैं 10-12 दिन या 15 दिन बढ़ा सकता हूँ, वो मेरे ही हाथों में, रेट को देखकर या किसी माहौल को देखकर। तो अभी इसी तरीके से माहौल बताया जा रहा था कि फसल तैयार होगी, आने वाली है, आने वाली है। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि किसान धीरे धीरे खोदने लगे, धीरे धीरे देखने लगे। बहुत किसान ऐसे हैं जिन्होंने आलू को 60 दिन पे चेक किया खोदने के लिए, उनके आलू में गुल्ला से ऊपर साजी नहीं है, तो उन्होंने 10-12 दिन और दे दिए उसको। ये भी कंडीशन देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि जो हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो इस पे धीरे धीरे ये चैनल चल रहा है। तो अगर मैं ईमानदारी से कुछ लोगों को कुछ बताऊंगा तो हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ी देर परेशानी आएगी, जैसे मुझे अभी चैनल चलाने में परेशानी आती है ईमानदारी से, तो उनको भी इस बात को सुनने में परेशानी आएगी। लेकिन धीरे धीरे वो भी समझ जाएंगे कि बात क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब मैं खदौली की बात और कर लेता हूँ। खदौली में 550 से लेकर 600 रुपए के सौदा हो रहे थे दीपावली से पहले, लेकिन अब क्या हो रहा है, 600 से लेकर 650, वीआईपी है तो 700। अब यहाँ पे कुछ लोग 650 रुपए में भी आलू बेचने के लिए तैयार नहीं है। खदौली में 700 से नीचे बिल्कुल भी बेचने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोगों के रेट लग रहे हैं, पहले उनका 600 लगा था, आज उनका 650 लग रहा है, 750 लग रहा है, लेकिन नहीं दे रहे, 700 से नीचे नहीं दे रहे। अब यहाँ पे तो 700 से नीचे नहीं दे रहे हैं। और अलीगढ़ में, सासनी में अगर उन्हें 50 रुपए भी आज किसान को मिल जाते तो वो पूरा आलू आज भी बेच देते, इस बात का चैलेंज है। लेकिन जूट वाले किसानों को एक उम्मीद अलग तरीके से दिख रही है। पहली बात, उनके कोल्ड अभी चल रहे हैं, अलीगढ़ के सभी कोल्ड बंद हो चुके हैं, मशीन बंद हो चुकी है आज से 10-15 दिन पहले, ठीक है। यहाँ पे अभी कोल्ड चल रहे हैं, इनके लिए एक बेनिफिट वाली बात ये है जूट वाले किसानों के लिए। दूसरी बात, इनकी जहां मंडियां हैं वहां पे कोई भी नया आलू प्रेशर नहीं डाल पा रहा है, कहीं का भी आलू हो। अगर ये दिसंबर के पहले हफ्ते में या 2-4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद जब कुछ वहां कुछ दिखेगा, तब प्रेशर थोड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन उस समय फिर शादियों की डिमांड बढ़ जाएगी, तो हो सकता है मार्केट कहीं भी जा सकता है। इसके बारे में कोई नहीं जानता कि मार्केट अभी कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा। बस ये बोल दिया है आज मार्केट में गिरावट आ गई, तो चारों तरफ गिरावट वाली खबर चलने लग गई। तेजी की खबर काफी कम चलती है, क्योंकि किसान भाइयों को पता ना पड़ जाए कि आलू में तेजी आ गई है। ये चैनल वाले जो 2-4 वीडियो बनाते हैं, उनकी वजह से ही लोगों को पता पड़ पा रही है कि मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है। तो किसान भाइयों, अब मैं बात करता हूं कुछ आलू के बारे में। लेकिन सीधी बात यही है, शुगर फ्री वाले किसान भाइयों के लिए एक डर वाली बात यही है कि उनके मंडियों में अगेती आलू का ज्यादा आ जाना। देखिए, आप शुगर फ्री आलू को दिल्ली में बेचोगे तो वहां पे अगेती आलू आ रहा है। शुगर फ्री आलू को आप पंजाब में बेचोगे तो आपका नया आलू जो वहां चल रहा है, हरियाणा में बेचोगे तो वहां चल रहा है, यूपी की जितनी बार मंडियां वहां बेचोगे वहां पे भी नया आलू चल रहा है उनके लिए, शुगर फ्री वाले किसानों के लिए। लेकिन जूट वाले किसानों के लिए आपकी साउथ की मंडियां, पुणे मंडी, मुंबई मंडी और चेन्नई मंडी, ये सभी जो मंडी है वहां पे नया आलू इतना प्रेशर डाल नहीं पा रहा है। इसी वजह से थोड़ा उनको पैसा अच्छा मिल रहा है। आप जूट वाले किसानों से कंपेयर बिल्कुल ना करें, अभी की स्थिति काफी अलग है। इस बात को हम भी समझ रहे हैं कि जूट वाले किसानों की अपेक्षा शुगर फ्री वाले किसानों को काफी कम पैसा मिल रहा है, ठीक है। और आपके चिप्सोना में भी पैसा नहीं मिल रहा। चिप्सोना आलू भी आज भी कोल्डो में 400-500 रुपए बिक रहा है और खरीद रहे लोग, और किसान बेच रहे, मजबूरी में क्या किया जाए, ठीक है। लेकिन अब आप एक काम कीजिए, अगर आपको लग रहा है कि
कुछ नहीं होने वाला है तो एक दिन और रुक जाइए, अब 22 तारीख के बाद ही देख लीजिए, क्योंकि 22 तारीख से शादी शुरू हो जाएंगी, कुछ ना कुछ अलग हो सकता है। आज 160 गाड़ी में से 60 गाड़ी बैलेंस बच रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम में 160 गाड़ी ही बिक जाए, क्या पता शादियों में 160 गाड़ी बिक जाए, तो फिर आप लोगों के लिए फायदा भी हो सकता है। अब रुके हुए तो एक दिन और रुक जाइए, आज 21 तारीख है, कल 22 तारीख है, सीधी बात है। दिल्ली की बात करें 162 गाड़ी है, आज 61 गाड़ी, लगभग 60-61 गाड़ी कल की बैलेंस थी। 3797 350 से लेकर 450, वीआईपी तो 500। चिप्सोना बिका है 500 से लेकर 650 रुपए, वीआईपी क्वालिटी है चौड़ोसी वाला 650 से लेकर 750 रुपए। सूर्य आलू बिका है अलीगढ़ का 550 से लेकर 650, वीआईपी तो 700, चौड़ोसी वाला 700 से लेकर 800 850 तक। हाइब्रिड बिका है 250 से लेकर 350 रुपए, वीआईपी तो 400 रुपए दिल्ली में। न्यू आलू बिका है, नया आलू जो ऊना हुसैनपुर का जा रहा है 600 से लेकर 700, वीआईपी तो 800। यहाँ पे एक और समझने वाली बात क्या है, पहले आपका आलू जो 500 रुपए बिक रहा था, आज उस आलू को 500 रुपए वाली क्वालिटी नहीं है, उसमें ये भी एक फर्क है यहाँ पे, ठीक है। जयपुर मंडी की बात करें 90 गाड़ी आज पहुंची है, पुरानी और नई मिला के। पुरानी गाड़ी लगभग 75-76 गाड़ी है, 6 से लेकर 10 रुपए किलो, वीआईपी क्वालिटी है तो 10.5 रुपए तक यहाँ पे बिका है। नया आलू जो 15-16 गाड़ी पहुंचा वो बिका है 12 से लेकर 15 रुपए किलो, वीआईपी तो 16 रुपए किलो। पुणे मंडी में आज यूपी का आलू बिका है 12 से लेकर 14, वीआईपी है तो 15-15.5 रुपए किलो, कल 16 था, यहाँ पे भी कुछ गिरावट है। इंदौर की बात करें, इंदौर का आलू 11 से लेकर 16, वीआईपी तो 16.5। मुंबई की बात करें, मुंबई में यूपी का आलू बिका 12 से लेकर 14 रुपए किलो, वीआईपी है तो 15 रुपए किलो। इंदौर का बिका 16 से लेकर 20 रुपए किलो, गुजरात का बिका 10 से लेकर 12 रुपए किलो। अब बात करते हैं यहाँ पे 12बंकी की। देखिए 12बंकी में 350 से लेकर 400 रुपए तक के सौदा हो रहे थे। 12बंकी में मतलब कुछ किसानों के आलू 415 रुपए तक भी बिक गया था, लेकिन आज आलू 400 रुपए से ऊपर नहीं है, नीचे ही है, ठीक है। अब देखिए 12बंकी में पहले 200 रुपए पैकेट आलू बिक रहा था, फिर 250 रुपए पैकेट हो गया, आज 350-400 बिक रहा है, लेकिन कुछ लोगों को अब लग रहा है 500 बिकेगा। बिल्कुल सही बात है, लगना भी चाहिए, लेकिन बात यह है कि जैसे ही 400 में से 350 हो जाएगा तो उनको ये लगेगा कि मेरा आलू बहुत सस्ता हो गया, गिरावट आ गई, जबकि वो 250 से उठ के 350 तक पहुंच गया है। ये 100 रुपए की तेजी नहीं दिखेगी, लेकिन यहाँ पे अगर 400 रुपए से 50 रुपए डाउन हो जाएगा तो ये जितने बार लोग हैं जो मंदी फैलाने वाले लोग हैं वो इसी बात को ज्यादातर बोलेंगे, देखो मंदा हो गया, लेकिन ये नहीं बोलेंगे 250 से लेकर 350-400 पहुंच गया वो पहले ही। वो मैं आपको बता चुका हूं, कोई भी आपका आलू आज 500 बिक रहा है, आने वाले टाइम में वो 800 बिक जाए, फिर दोबारा वो 700 बिक जाए, तो वो वहां पर ज्यादा गिरावट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वहां 100 रुपए डाउन हुए, लेकिन 500 से 700 तक तो बिक रहा है। ये बात देखने वाली बात होती है बस। गुवाहाटी मंडी की बात करें, आगरा की 4 गाड़ी पहुंची है 13 से लेकर 15, वीआईपी तो 15.5, आगरा का 12 से लेकर 14 रुपए किलो। बेंगलोर मंडी की बात करें 13 से लेकर 16 रुपए किलो, लो क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के 16 से लेकर 17, वीआईपी तो 18 रुपए किलो। चेन्नई मंडी की बात करें 14 से लेकर 16 रुपए किलो, वीआईपी क्वालिटी का विकास 17 से लेकर 18 और एक्स्ट्रा वीआईपी तो 19 रुपए किलो। कोलार की बात करें 20 से लेकर 28-30 रुपए किलो तक यहाँ बिक रहा है। कानपुर मंडी की बात करें, कानपुर मंडी में मोटा आलू बिक रहा है यहाँ पे छठा क्वालिटी का 250 से लेकर 350, वीआईपी तो 380 रुपए तक, एक मन 40 किलो का एक मन होता है वहाँ। गुल्ला की बात करें 150 से लेकर 250 रुपए मन, बढ़िया क्वालिटी का। किर्री की बात करें 40 से लेकर 80 और एक्स्ट्रा वीआईपी तो 90 रुपए मन यहाँ पे बिक रही है 40 किलो की तौल में। नया आलू यहाँ 7-8 हज़ार जो पैकेट पहुंचा वो बिक रहा है 500 से लेकर 600, वीआईपी तो 650। तो किसान भाइयों ये हैं आज के आलू के भाव के बारे में बात करें। और भुवनेश्वर मंडी की बात करें तो 1400 से लेकर 1450 तक यहाँ बिक रहा है सभी। देखिए भुवनेश्वर मंडी या कुछ मंडी ऐसी है वहाँ पे कोई भी गिरावट नहीं है, तेजी है। बंगाल के मार्केट में भी ज़्यादा गिरावट नहीं है, आराम से वही रेट बना हुआ है, ना तो आज तेजी है ना मंदा है, वही रेट बना हुआ है। कुछ मंडियों में रेट वही है, कुछ मंडियों में यहाँ तेजी और गिरावट देखने को ये तो मिलती है, लेकिन गिरावट वाली बात को ज़्यादा फैलाया जाता है, बस ये देखनी है, और तेजी वाली बात को दबाया जाता है जिससे किसानों को पता ना पड़ जाए, बस ये अंतर है यहाँ पे। चैनल वाले जो आप लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं वो आप लोगों को तुरंत अपडेट देते हैं, ये आपको देखना पड़ता है। और यहाँ पे आलू बेचने से पहले आप लोगों को कई निर्णय लेने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, आलू बेचने के टाइम पे समझना पड़ता है, और कभी लाभ और कभी हानि ये तो चलता रहता है, ये एक अलग बात है। लेकिन जो बात सच है वो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ जो अभी चल रहा है। कुछ लोगों को हमारी बात इस समय बुरी भी लग रही होंगी, कुछ लोगों को सही भी लग रही होंगी, क्योंकि यहाँ पे तो साफ कहने हमारा काम है और ईमानदारी से बात काम करने का हमारा काम है, ठीक है। सच्चाई थोड़ी देर के लिए परेशान करती है, लेकिन फिर अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस यही आप लोगों के लिए एक मौका ये देखा जा सकता है कि अब 22 तारीख के बाद शादियां शुरू होंगी, 23, 24, 25 ये सब बड़े बड़े साए हैं, इनमें बहुत ज्यादा खपत होगी। अगर एक गेस्ट हाउस में अगर एक भी पैकेट जाएगा, मतलब वो बिल्कुल अलग होता है, मार्केट से अलग होता है। जैसे अभी गेस्ट हाउस में एक पैकेट आलू का जाएगा मान लेते हैं, तो एक एक पैकेट से लगभग कितने लाखों गेस्ट हाउस हैं, तो लगा लीजिए आप कितना बड़ा प्रोग्राम है ये शादियां। तो बस इसी में कुछ हो सकता है, क्या पता ये मार्केट गिराया गया हो, क्योंकि मंडियों में गाड़ियां बहुत पहुंची हैं, अब उन मंडियों में से बैलेंस भी बच रहा है। अब ये शादियां चलेंगी, क्या पता बैलेंस ही साफ होने लग जाए, तो आप लोगों के में आलू में कुछ अच्छा होने को मिल सकता है।
अब यहाँ पे साय में अगर डिमांड बढ़ जाती है, जो शादियां होंगी उसमें डिमांड बढ़ जाती है, तो यहाँ पे एक आपके लिए प्लस पॉइंट मिल जाएगा और वही आपके लिए मौका भी हो सकता है, क्योंकि अगेती आलू रुकेगा नहीं, वो तो अपने समय पे आएगा ही आएगा। जैसे जैसे पीछे जाएगा वैसे वैसे और ज्यादा तेजी से आएगा। इस बात को समझिए जो मैं कह रहा हूं। अगर अगेती आलू अभी नहीं आ रहा, 70 दिन का आलू लोगों का हो गया, वो नहीं खोद रहे हैं, लेकिन जब भी 80 दिन पे खोदेंगे तो फिर बहुत स्पीड से आलू की भरमार दिखेगी मंडियों में। क्यों दिखेगी? क्योंकि 80 दिन पे सभी की फसलों में पैदावार बढ़ती हुई दिखेगी और खुदाई एक संग होने लगेगी। यही एक बेनिफिट होगा। तो किसान भाइयों, वीडियो देखने धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।